हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 के ए और बी ऐड के हैं और एडिशन के जो वो दोनों पार्ट्स हैं वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में करेंगे हम सी और डी पार्ट, ये दोनों सबट्रैक्ट के हैं। चलिए सी पार्ट शुरू करते हैं। सबट्रैक्ट करना है आपको, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है फ्रॉम इस वाली एक्सप्रेशन में से, यानी इस एक्सप्रेशन में से आपको ये वाला एक्सप्रेशन सबट्रैक्ट करना है। अब सबट्रैक्ट हम इसे जब कर सकते हैं जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि बिना सिंप्लीफाई किए तो प्रॉपर जो टर्म्स है वो दिखाई नहीं देंगी। तो पहले हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बाहर दिख रहा है मेरे को मोनोमियल और अंदर इसके 3 टर्म्स हैं। तो ये मोनोमियल अंदर वाली तीनों टर्म से बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 3l को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3l स्क्वायर। l 2 बार हो जाएगा ना। फिर ये 3l माइनस 4m से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का तो माइनस हो जाएगा और 3 4 जार हो गया 12 और ये l और ये m। इसी तरह ये 3l 5n से मल्टीप्लाई होगा, तो क्योंकि प्लस है तो प्लस आ जाएगा और 3 5 जार हो गया 15 और l का l और n का n। इसे मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, मुझे बिल्कुल साफ साफ 3 टर्म्स दिखाई देने लग गई हैं। अब आते हैं सेकंड एक्सप्रेशन पे, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ 4l मोनोमियल है, अंदर ये जो 3 टर्म्स है बारी बारी से तीनों से इसका प्रोडक्ट होगा। तो 4l की पहले 10n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 10 जार तो हो गया 40 और l और n, माइनस का माइनस आ गया। नेक्स्ट फिर 4l की 3m से मल्टीप्लाई होगी तो 4 3 जार 12 आ गया और l और m, फिर प्लस का प्लस आ गया। अब 4l की मल्टीप्लाई होगी 2l से तो 4 2 जार तो हो गया 8 और l मिलके बन गए l का स्क्वायर। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अब मुझे करना है सबट्रैक्ट करना है फ्रॉम इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है। तो इस वाली जो एक्सप्रेशन को मुझे ऊपर लिखना होगा। चलिए यहां से सबट्रैक्ट करेंगे हम। ये हुआ 40lm माइनस 12lm प्लस 8l स्क्वायर। अब ये टर्म मुझे माइनस करनी है, ये एक्सप्रेशन, तो मेरा इसका टर्म है 3l स्क्वायर। तो ये जो 3l स्क्वायर है ये l स्क्वायर के नीचे ही आएगा, तो मैं इसको यहां लिखूंगा प्लस 3l स्क्वायर। फिर है माइनस 12lm, तो ये lm की टर्म है ना, तो ये lm के नीचे ही लिखी जाएगी और साइन इसका माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस 12lm। फिर है ln की टर्म, ये ln है और ये 40ln, सॉरी ये मैंने m गलत लिख दिया, यहाँ भी ये n ही है तो ये मैं n बना देता हूँ इसको। तो ये जो टर्म है ये प्लस 15ln है। ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा, एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, जो टर्म होती है ना वो अपनी लाइक टर्म के नीचे ही लगती है। जैसे ln के नीचे ही लगेगा, lm के नीचे लगेगा, l स्क्वायर है तो l स्क्वायर के नीचे लगेगा। अब हमें करना है इनको सबट्रैक्ट का ये रूल होता है कि नीचे वाली जो टर्म्स होती है ना उनका साइन उल्टा हो जाता है। यानी ये प्लस का है ना तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है ना तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। अब इनके ओरिजिनल साइंस कंसीडर नहीं किए जाएंगे, जो ये हमने बना दिए हैं उल्टे करके ये कंसीडर किए जाएंगे नीचे वाली टर्म्स के। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो है प्लस का 40 और ये है माइनस का 15, तो प्लस का 40 और माइनस का 15 जब हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 25 आ जाएगा। सिर्फ कोफिशिएंट ही सॉल्व करते हैं, बाकी जो टर्म होती है पीछे का वेरिएबल वो एज इट इज कॉपी हो जाता है। तो ये 25ln हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, ये माइनस का 12 है और ये प्लस का 12 है। अब माइनस और प्लस सेम ही नंबर है तो ये तो कट ही गए, कट के यानी 0 आ गया, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। आगे चलते हैं, प्लस का 8 है और माइनस का 3 है, तो 8 में से 3 माइनस हो रहे हैं तो ये आ गया प्लस का 5 और टर्म किसकी है, l स्क्वायर की है। तो बस यही इसका आंसर है, 25ln प्लस 5l स्क्वायर। चलिए इसका डी पार्ट करते हैं। अब डी पार्ट में सबट्रैक्ट करना है, आपको जो फर्स्ट एक्सप्रेशन दे रखी है इसे सबट्रैक्ट करना है फ्रॉम इस वाली एक्सप्रेशन से जो यहाँ पे दे रखी है। अब इनको आपको पहले सिंप्लीफाई करना होगा, तो सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए ये 3a है, अंदर 3 नंबर है,
ये 3a से बारी बारी से इनसे इनका प्रोडक्ट किया जाएगा। तो 3a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3a का स्क्वायर। फिर 3a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का प्लस आ गया, 3 का 3, a का a और ये b का b। फिर ये प्लस आ गया, 3a की c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का तो 3 आ गया, a एक बार है और c भी एक ही बार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है -2b, ये मोनोमियल है और अंदर इसमें ये 3 टर्म्स है, तो इसकी बारी बारी से इनसे मल्टीप्लाई होगी। तो माइनस का तो माइनस आ गया, 2 की कोई नंबर तो है नहीं तो 2 1 ज़ा 2 ही आ गया, और a और b, a को मैं पहले लिख दूंगा, b को मैं बाद में लिखूंगा, सीक्वेंस में लिखना ठीक रहता है, a b b c इस तरह से। अब -b की मल्टीप्लाई होगी -b से, तो माइनस और माइनस मिल के टकराएंगे तो मल्टीप्लाई में वो प्लस हो जाते हैं, और 2 का 2 आ गया, और b की पावर हो गई 2। नेक्स्ट पे देखें तो -2b की मल्टीप्लाई होगी अब +c से, तो माइनस और प्लस तो मिलके बन गया माइनस, और 2 का 2 आ गया, और b और c एक एक बार। अब इसको थोड़ा और देख लें, अगर इसके अंदर कोई लाइक टर्म है तो उसे हम सॉल्व कर लेंगे, इसको फिर बाद में देखते हैं। 3a² कोई है इसके अंदर? नहीं है, तो 3a² को मैं लिख देता हूं 3a²। ab कोई है इसके अंदर? ये रहा ab, यहां पे 3ab है और यहां पे माइनस का 2ab है, तो 3ab में से 2ab माइनस हो जाएंगे, यानी कि 3 में से 2 हट जाएंगे, तो बचेगा क्या? 1 ab, और क्योंकि प्लस के ज्यादा है तो प्लस का ab बचेगा। ac देखिए कोई ac है? नहीं है, तो 3ac कॉपी कर दीजिए। फिर 2b² है, b² की तो कोई टर्म नहीं है तो इसे भी आप कॉपी कर दीजिए। यहाँ पे -2bc है, bc की कोई और टर्म है ही नहीं इसमें, तो -2bc। इसको मैंने अब पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर दिया है। अब इनमें कहीं पे भी आपको 2 जगह पे सेम टर्म नहीं दिखाई देगी, सेम लाइक टर्म नहीं दिखाई देगी। वैसे इसमें सिर्फ एक ही थी, एक ही सेट था लाइक टर्म का, उसे मैंने सॉल्व कर दिया, 3 में से 2 माइनस करके एक ए भी लिख दिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन में, जिसमें से हमको माइनस करना है फ्रॉम। इसमें भी बाहर मोनोमियल है, अंदर ट्राइनोमियल है, तो ये बारी बारी से तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 का तो 4 आएगा, पहले तो माइनस ही लिख लेता हूं मैं क्योंकि आंसर माइनस में आएगा। 4 का 4 और a और c, a को पहले लिख लूंगा, c को बाद में। और 4c की मल्टीप्लाई होगी b से, तो प्लस का तो प्लस, 4 का 4 और b एक बार और ये c एक बार। अब 4c की मल्टीप्लाई होगी c से, तो प्लस में है तो प्लस आएगा, 4 का 4 और c मिलके c का स्क्वायर। तो अब ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसमें से मुझे इस एक्सप्रेशन को सबट्रैक्ट करना है, तो इसको मुझे ऊपर लिखना है, तो इसे मैं ऊपर लिख लेता हूं। यहां से सबट्रैक्शन है -4ac प्लस का 4bc और प्लस का 4c का स्क्वायर। ये टर्म मुझे नीचे लिखनी है, और नीचे लिखते वक्त मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि लाइक टर्म के नीचे ही आनी चाहिए। तो मैं यहां से शुरू करता हूं, 3a का स्क्वायर। मैं देखता हूं यहां पे कोई a² की टर्म है, मुझे नहीं दिख रही, तो मैं इनमें से किसी के नीचे a² नहीं लिख सकता, उसकी मुझे अलग से ही जगह बनानी पड़ेगी। तो ये मैंने अलग लिख दिया 3a²। अब देखता हूं मैं a b देखा, यहां पे मैंने कहीं देखा a b है? a b नहीं है, तो मुझे a b को भी अलग लिखना पड़ेगा। फिर देखा मैंने AC, यहां पे कहीं पे AC है? ये मुझे AC दिख गया, तो ये जो प्लस का 3AC है ये -4AC के नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया +3AC, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, ऊपर नीचे ही लगेंगी। नेक्स्ट है 2b²। अब b² तो यहाँ पे ऊपर कहीं भी नहीं है, तो इसको मुझे अलग ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2b²। नेक्स्ट है -2bc। अब bc वाली टर्म यहाँ है ऊपर, ये रही, इसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा -2bc। अब सबट्रैक्ट करने के लिए एक लाइन खींची जाएगी, और सबट्रैक्ट का रूल ये होता है कि नीचे वाली एक्सप्रेशन के साइन उल्टे हो जाते हैं। ये प्लस है ना तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है ना तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये प्लस ये माइनस हो गया। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब हम इनके ओरिजिनल साइन को कंसिडर नहीं करेंगे, जो हमने बनाए हैं ना उनको कंसिडर करेंगे। तो ये -4 और ये -3, -4 और -3 ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं,
तो ये -7AC आ गया। प्लस का 4 और प्लस का 2 तो आ गया प्लस का 6, और टर्म किसकी है? BC की है। यहाँ पे ये जो ऊपर वाला है इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसे हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, +4C का स्क्वायर। आगे देखें, प्लस तो मानेंगे नहीं, माइनस मानेंगे, तो -3A स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस, अब तो बस कॉपी करना है क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ये जो है अपना साइन चेंज होके ये लिख दिए जाएंगे -AB, और यहाँ पे ये -2 का 2 B का B स्क्वायर का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो इसे और करके लिख सकते हैं पावर्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख देते हैं, -3A स्क्वायर -2B स्क्वायर +4C स्क्वायर, ये 3 लिख दी मैंने। अब AB BC और AC, AB वाली टर्म है -AB, BC वाली टर्म है +6BC, और BC के बाद CA यानी AC, ये -7AC। लास्ट में आप इसे थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AB BC CA, तो ऑर्डर भी हो गया और पावर की भी डिक्रीजिंग हो गई। यहाँ पे 2 वाली जो 2 की पावर्स हैं जिनमें वो लिख दिया पहले, फिर ये वाली जो चीज़ें हैं इनमें 1 की पावर है। तो इस वीडियो में ये 2 क्वेश्चंस थे, ये सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक तो इसमें आपको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है, सिंप्लीफाई करने के बाद सब्ट्रैक्शन करना पड़ रहा है, तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का तो जरूर आएगा। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।